योगेंद्र यादव एक और किसान आंदोलन के बड़े चेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव, हार जीत की बात ना करके क्या दरअसल किसानों की जो मांग थी वो सरकार ने मानी और आगे भी तपस्या करने की जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और छोटे किसान को देश की शान बनाने की बात कर रहे हैं, उस ओर क्या अब रास्ता खुलता दिख रहा है आपको? 10 महीने से कोई बात नहीं हो रही थी। संदीप भाई, हार जीत की बस एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं इसे किसी संगठन की जीत के रूप में नहीं देखता, किसी नेता की जीत के रूप में नहीं देखता। ये उस किसान की जीत है जिसने कहा है कि मुझे आप इतिहास के कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते। मैं हूं, हिंदुस्तान में किसान का वजूद है, किसान का आज माथा ऊंचा हुआ है, अहंकार का सर नीचा हुआ है। ये उन तमाम सच के साथ खड़े होने वाले लोगों की भी जीत है। आपके पत्रकार अभी बोल रहे थे, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, रेखांकित करना चाहूंगा कि न्यूज 24 ने पिछले 1 वर्ष से जिस ईमानदारी से पक्ष रखा है, मैं नहीं चाहता कि कोई पक्षपात करे, मैं नहीं चाहता कोई चैनल हमारे पक्ष में बोले, लेकिन किसानों की बात को जगह दी है, किसानों के मुद्दे को ईमानदारी से रखा है। ये उस सच्चाई की भी आज जीत हुई है। आप तो मुझसे बेहतर ही जानते हैं संदीप भाई, खासतौर पे आपने व्यक्तिगत रूप से जितना जोखिम लेके सच को देश के सामने रखा, ये उस सच की जीत है संदीप भाई। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे जो 2 प्रमुख बातें थी, उनमें से केवल एक बात पे प्रधानमंत्री ने आज हाँ की है, यानी कि 3 कानून वापस हों। जो हमारा दूसरा मुद्दा था, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में जिसकी मांग की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस पर अभी भी सरकार ने गोलमोल सी बात की है। उस पर कमेटी की बात हुई है, कमेटी तो हमारे किसान नेता बात की है, और आपने 2011 का जो जिक्र किया है, जो याद दिलाई है, प्रभावी बनाने की बात, तो ये बातें कमरे में बैठकर अक्रॉस द टेबल बातचीत हो सकती है ना। प्रधानमंत्री 10 साल पहले ही वैधानिक दर्जे की पैरवी कर रहे थे, तो रास्ता निकल सकता है ना, किसान को मेहनत की माकूल कीमत भी मिल सकती है। क्योंकि अगर हार जीत के पैमाने पर कसी जाए आज के इस फैसले को, तो फिर तो ये हो गया जी, सरकार कहती थी हम आपका भला कर रहे हैं, लो जी भला नहीं चाहते हम वापस ले लेते हैं, अब जैसे जी रहे थे किसान वैसे जिए। वो नहीं होना चाहिए ना योगेंद्र यादव। बिल्कुल, किसान कह रहे थे कि भाई ये जो मुसीबत मेरे सर पे डाली है वो तो आप वापस लो, और इसके बदले हमें वो गिफ्ट दो जो हमें खुद चाहिए। और वो थी, किसान कह रहा था कि मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए। वो सवाल आज भी अनुत्तरित है। रही बात कमेटी की संदीप भाई, हमारे पंजाब के किसान कहते हैं कि जिस काम पे मिट्टी डालनी हो उसकी कमेटी बना दो। कमेटी मतलब कामते मिट्टी। तो कमेटी की बात से तो मुझे नहीं लगता कि किसान संतुष्ट होंगे। हाँ, सरकार इस पे बातचीत करना चाहे, बिल्कुल बातचीत के दरवाजे खुले हैं, रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा इस सब के बारे में अपनी राय बनाएगा, लेकिन जब तक एमएसपी के सवाल पे, देखिए इतने बड़े संघर्ष के बाद हम सिर्फ ये कहें कि चलिए एक मुसीबत थी जिसको हमने टाल दिया, वो तो पर्याप्त नहीं है। आखिर क्या मिला, इससे क्या हासिल हुआ, किसान ये भी जानना चाहेगा। और वो सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा है, क्या हुआ, दाम से जुड़ा है। इस पूरे आंदोलन का हासिल क्या? योगेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।